हेलो व्यास, मैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर शिफाली आज श्री शिव पुराण रुद्र संहिता का अध्याय 2 लेकर आपके सामने आई हूँ। कल मैंने बताया था कि आज का अध्याय आपको सुनना चाहिए। जैसे ही मैं समग्र शिव परिवार को नमन करती हूँ वैसे ही ओम शिवक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री विनायक प्रसन्नोस्तु। ओम गणपते नमः। ओम शिव उमा महेश्वराभ्यां नमः। ओम जय पार्वती माता, जय कार्तिकेय स्वामी। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता द्वितीय अध्याय। अथ द्वितीयो अध्यायः। नारद मुनि की तपस्या। इंद्र द्वारा तपस्या में विघ्न उपस्थित करना, नारद का काम पर विजय पाना और अहंकार से युक्त होकर ब्रह्मा विष्णु और रुद्र से अपने तप का कथन। श्लोक और अर्थ का पठन चालू कर रही हूँ। फिर से बता देती हूँ कि ये अध्याय थोड़ा लंबा होने के कारण मैं ये अध्याय को 2 भागों में विभाजित करूँगी। और आज जो मैं शिव महापुराण रुद्र संहिता द्वितीय अध्याय का प्रथम भाग का पठन करूँगी। यहाँ पे कितने श्लोक हैं वो मैं बाद में आपको बता रही हूँ। अभी श्लोक और अर्थ का पठन चालू कर रही हूँ। एकस्मिन् समये विप्रा, अहंकार से युक्त होकर जो मैंने टाइटल बोला है उसमें सूत उवाच। एकस्मिन् समये विप्रा नारदो मुनिसत्तमः ब्रह्मपुत्रो विनीतात्मा तपो अर्थं मन आदते। हिमशैलगुहा काचिदेका परमशोभना यत्समीपे सुरनदी सदा वहति वेगतः। तत्राश्रमो महादिव्यो नानाशोभासमन्वितः। तपो अर्थं स ययौ तत्र नारदो दिव्यदर्शनः। तां दृष्ट्वा मुनिशार्दूलस्तेपे स सुचिरं तपः। वद्वासनं दृढं मौनी प्राणानायम्य शुद्धधि। चक्रे मुनिः समाधिं तमहं ब्रह्मेति यत्र विज्ञानं भवति ब्रह्म साक्षात्कारकरं द्विजाः। इत्थं तपति तस्मिन् वै नारदे मुनिसत्तमे। चकम्पे अथ शूनासिरो मनस्सन्तापविवल। मनसीति विचिन्त्यासौ मुनिर्मे राजमिच्छति। तद्विघ्नकरणार्थं हि हरिर्यत्नमियेषसः। सस्मार सस्मरं शक्रश्चेतसा देवनायकः। आजगाम द्रुतं कामः समधीर्महिषीयुतः। श्लोक के अर्थ का पठन कर रही हूँ। सुत जी बोले, हे मुनियों, एक समय की बात है। ब्रह्मा जी के पुत्र मुनि शिरोमणि विनीत चित्त नारद जी ने तपस्या के लिए मन में विचार किया। हिमालय पर्वत में कोई एक परम शोभा संपन्न गुफा थी जिसके निकट देव नदी गंगा निरंतर वेगपूर्वक बहती थी। वहाँ एक महान दिव्य आश्रम था जो नाना प्रकार की शोभा से सुशोभित था। वे दिव्यदर्शी नारद जी तपस्या करने के लिए वहाँ गए। उस गुफा को देखकर मुनिवर नारद जी बड़े प्रसन्न हुए और सुदीर्घ काल तक वहाँ तपस्या करते रहे। उनका अंतःकरण शुद्ध था। वे दृढ़तापूर्वक आसन बांधकर मौन हो प्राणायाम पूर्वक समाधि में स्थित हो गए। हे ब्राह्मणों, उन्होंने वह समाधि लगाई जिसमें ब्रह्म का साक्षात्कार कराने वाला अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, यह विज्ञान प्रकट होता है। मुनिवर नारद जी जब इस प्रकार तपस्या करने लगे तब देवराज इंद्र कांप उठे और मानसिक संताप से व्याकुल हो गए। वे नारद मुनि मेरा राज्य लेना चाहते हैं, मन ही मन ऐसा सोचकर इंद्र ने उनकी तपस्या में विघ्न डालने के लिए प्रयत्न करने की इच्छा की। उस समय देवनायक इंद्र ने मन से कामदेव का स्मरण किया। स्मरण करते ही समान बुद्धि वाले कामदेव अपनी पत्नी रति के साथ आ गए। आगे के श्लोक और फिर बाद में उसके अर्थ का पठन। अथागतं स्मरं दृष्ट्वा संबोध्य सुर्राट प्रभुः उवाच तं प्रपश्याशु स्वार्थे कुटिलशेमुषिः।
इंद्र उवाच मित्रवर्य महावीर सर्वदा हितकारक शृणु प्रीत्यावचो मे त्वं कुरु साहाय्यमात्मना त्वद्बलान्मे बहूनां च तपो गर्वो विनाशितः मद्राज्य स्थिरता मित्र त्वदनुग्रहतः सदा हिमशैलगुहायां हि मुनिस्तपति नारदः मनसोद्दिश्य विश्वेशं महासंयमवान् दृढः याचेन्न विदितो राज्यं स ममेति विशङ्कितः अद्यैव गच्छ तत्र त्वं तत्तपो विघ्नमाचर इत्याज्ञप्तो महेन्द्रेण स कामः समधूप्रियः जगाम तत्स्थलं गर्वादुपायं स्वं चकारः रचयामास तत्राशु स्वकलाः सकला अपि वसन्तोऽपि स्वप्रभावं चकार विविधं मदात् न बभूव मुनिश्चेतो विकृतं मुनिसत्तमाः भ्रष्टो बभूव तद्गर्वो महेशानुग्रहेण शृणुतादरतस्तत्र कारणं शौनकादयः ईश्वरानुग्रहेणात्र न प्रभावः समरस्य हि अत्रैव शम्भुनाकारी सुतपश्च स्मरारिणा अत्रैव दग्धस्तेनाशु कामो मुनितपोपः कामजीवनहेतोर्हि रत्या सम्प्रार्थितैः सुरैः सम्प्रार्थित उवाचेदं शङ्करो लोकशङ्करः कश्चित् समयमासाद्य जीविष्यति सुराः स्मरः परंतुइह स्मरोपायश्चलिष्यति न कश्चन। श्लोक के अर्थ का पठन कर रही हूँ। आए हुए कामदेव को देखकर कपट बुद्धि देवराज इंद्र शीघ्र ही स्वार्थ के लिए उनको संबोधित करते हुए कहने लगे। इंद्र बोले, मित्रों में श्रेष्ठ, हे महावीर, हे सर्वदा हितकारक, तुम प्रेम पूर्वक मेरे वचनों को सुनो और मेरी सहायता करो। हे मित्र, तुम्हारे बल से मैंने बहुत लोगों की तपस्या का गर्व नष्ट किया है। तुम्हारी कृपा से ही मेरा यह राज्य स्थिर है। पूर्ण रूप से संयमित होकर दृढ़ निश्चयी देवर्षि नारद मन से विश्वेश्वर भगवान शंकर की प्राप्ति का लक्ष्य बनाकर हिमालय की गुफा में तपस्या कर रहे हैं। मुझे यह शंका है कि तपस्या से प्रसन्न ब्रह्मा से वे मेरा राज्य ही न मांग ले। आज ही तुम वहां चले जाओ और उनकी तपस्या में विघ्न डालो। इंद्र से ऐसी आज्ञा पाकर वे कामदेव वसंत को साथ लेकर बड़े गर्व से उस स्थान पर गए और अपना उपाय करने लगे। उन्होंने वहां शीघ्र ही अपनी सारी कलाएं रच डाली। वसंत ने भी मदमत्त होकर अनेक प्रकार से अपना प्रभाव प्रकट किया। हे मुनिवरों, कामदेव और वसंत के अथाग प्रयत्न करने पर भी नारद मुनि के चित्त में विकार नहीं उत्पन्न हुआ। महादेव जी के अनुग्रह से उन दोनों का गर्व चूर्ण हो गया। हे शौनक आदि महर्षियों, ऐसा होने में जो कारण था उसे आदरपूर्वक सुनिए। महादेव जी की कृपा से ही नारद मुनि पर कामदेव का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। पहले उसी आश्रम में कामशत्रु भगवान शिव ने उत्तम तपस्या की थी और वहीं पर उन्होंने मुनियों की तपस्या का नाश करने वाले कामदेव को शीघ्र ही भस्म कर डाला था। उस समय रति ने कामदेव को पुनः जीवित करने के लिए देवताओं से प्रार्थना की। तब देवताओं ने समस्त लोगों का कल्याण करने वाले भगवान शंकर से याचना की। इस पर वे बोले, हे देवताओं, कुछ समय व्यतीत होने के बाद कामदेव जीवित तो हो जाएंगे, परंतु यहाँ उनका कोई उपाय नहीं चल सकेगा। आगे के श्लोक और अर्थ का पठन करूंगी। इह यावद् दृश्यते गुर्जनैः स्थित्वामरः सदा कामबाणप्रभावो अत्र न चलिष्यते संशयम् इति शम्भुक्तितः कामो मिथ्यात्मगतिकस्तदा नारदे स जगामाशु दिवमिन्द्रः समीपतः आचख्यौ सर्ववृत्तान्तं प्रभावं च मुनेः स्मरः तदा ज्ञयाय स्थानं स्वकीयं समधूप्रियः स्मितो अभूत्सुराधीश प्रशंसाथ नारदं तद्वृत्तान्तान् विज्ञो हि मोहितः शिवमायया दुर्गेया शाम्भवी माया सर्वेषां प्राणिनामिह भक्तं विना अर्पितात्मानं तया सम्मोयते जगत्
नारदो अपि चिरं तस्थौ तत्रेशानुग्रहेण पूर्णं मत्वा तपस्तत्तत्स्वं विरराम ततो मुनिः कामाञ्जयं निजं मत्वा गर्वितो अभून्मुनीश्वरः वृथैव विगतज्ञानः शिवमाया विमोहितः। जितने श्लोक का पठन किया है उसके अर्थ का पठन कर रही हूँ। हे अमरगण, यहाँ खड़े होकर लोग चारों ओर जितनी दूर तक की भूमि को नेत्रों से देख पाते हैं वहाँ तक कामदेव के बाणों का प्रभाव नहीं चल सकेगा, इसमें संशय नहीं है। भगवान शंकर की इस उक्ति के अनुसार उस समय वहाँ नारद जी के प्रति कामदेव का अपना प्रभाव मिथ्या सिद्ध हुआ। वे शीघ्र ही स्वर्गलोक में इंद्र के पास लौट गए। वहां कामदेव ने अपना सारा वृत्तांत और मुनि का प्रभाव कह दिया। तत्पश्चात इंद्र की आज्ञा से वे वसंत के साथ अपने स्थान को लौट गए। उस समय देवराज इंद्र को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने नारद जी की बुरी बुरी प्रशंसा की, परंतु शिव की माया से मोहित होने के कारण वे उस पूर्व वृत्तांत का स्मरण ना कर सके। वास्तव में इस संसार में सभी प्राणियों के लिए शंभु की माया को जानना अत्यंत कठिन है। जिसने अपने आप को शिव को समर्पित कर दिया है उस भक्त को छोड़कर शेष संपूर्ण जगत उनकी माया से मोहित हो जाता है। नारद जी भी भगवान शंकर की कृपा से वहां चिरकाल तक तपस्या में लगे रहे। अंत में अपनी तपस्या को पूर्ण हुआ जानकर वे मुनि उससे विरत हो गए। कामदेव पर अपनी विजय मानकर उन मुनीश्वर को व्यर्थ ही गर्व हो गया। भगवान शिव की माया से मोहित होने के कारण उन्हें यथार्थ बात का ज्ञान नहीं रहा। देखिए, आज यहाँ पे ये श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता अध्याय 2 का प्रथम भाग यहाँ पे परिपूर्ण कर रही हूँ। कल दूसरा भाग लेकर आपके सामने आऊँगी, जरूर सुनिए, सुनना जरूरी है। जैसे ही मैं समग्र शिव परिवार को नमन करती हूँ वैसे ही ओम शिव वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री विनायक प्रसन्नोस्तु। ओम गणपते नमः। ओम श्री उमा महेश्वराभ्याम नमः। जय पार्वती माता, जय कार्तिकेय स्वामी। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।